हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग, जिसका आपको पता ही है कि 15-16 नवंबर को उसका एग्ज़ाम है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक लगाया रीजनिंग का, मॉक नंबर 1, जिसका आप स्कोर देख सकते हो। स्कोर रहा मेरा 34.5, रैंक आई 2171 और परसेंटाइल थी 91.7। तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, देखते हैं हमारे क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो 35 मेरे अटैम्प्ट थे, 5 मेरे गलत हुए। देखते हैं कि किस तरीके से गलत हुए। तो इस वर्ड में क्या हुआ कि मुझे लगा एग्जैक्ट मेरा यही बना था, लास्ट में चेंज करके मुझे लगा जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड टाइम है डी और जो कम है उसके बीच में कितनी इंडिविजुअल लेटर है। तो मुझे लगा 1 2 3 4, तो मैंने लगा 4। पर उन्होंने पूछा था कि डी कितनी बार रिपीट है और जो सबसे मिनिमम रिपीट हुआ वो कितनी बार है, उनके बीच में क्या गैप था। तो जैसे डी 4 बार रिपीट हुआ, टी 2 बार, तो उसका आंसर था 2। तो ये गलत हुआ। इसमें मुझे डाउट लग ही रहा था क्वेश्चन में, मेरा सेकंड से तो आ रहा था, फर्स्ट में मैं जब उसमें इनका रिलेशन दिखाने में वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मेल है या क्या है। फिर मैंने बाद में ये चीज़ पढ़ी थी, ये लाइन मेरे माइंड से निकल गई, देयर इज़ अ कपल इन ईच जनरेशन, जिससे हम एम की वैल्यू, एम का जेंडर निकाल पा रहे थे आराम से, और एम और क्यू का सेम था, तो 1 और 2 दोनों से था ये भी। तो ये मेरी वजह से हुआ और मुझे लगता है कि क्रिटिकल रीजनिंग है, हाँ उसी में मेरी थोड़ी सी वो है। इसमें मुझे लगा इन्होंने पूछा था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो मोर पोल्यूटेड होगा क्या इंडिया से। मुझे लगा अगर हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजिकल मॉडल की वजह से पोल्यूटेड हो रहे ज़्यादा, तो मगर फिर वेस्टर्न भी इतना ही होगा, क्योंकि अगर उनके मॉडल से इंडिया भी हो रहा तो वेस्टर्न उनसे भी ज़्यादा होगा। तो मैंने इसका डेफिनेटली ट्रू लगा दिया था, पर इसका आंसर था डाटा इनएडिक्वेट, कि हमारे पास इतना डाटा नहीं था। तो ये गलती हुई एक मेरे से। एक इसमें मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, इधर और का मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसमें ये पूछा था कि स्कूल ने सैटरडे को ऑफ करने का डिसाइड किया बच्चों की रिक्वेस्ट पे, तो क्या सेंटेंस इससे इन्फेरेंस हो रहा। तो पहला था कि उन्होंने ओवरबर्डन फील हो रहा स्टडीज़ से और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से, और दूसरा था कि उन्हें रिवाइज करने का टाइम चाहिए सब्जेक्ट का, ना कि सिर्फ सिलेबस पे फोकस करते रहे। तो मुझे लगा कि मगर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे, एक पे बोल रहे कि रिवाइज करना, एक पे कह रहे कि बर्डन हो रहा बहुत। तो इसलिए मुझे लगा कि मगर दूसरे वाला सही है, पर इसमें इधर और था जो मेरा अभी कॉन्सेप्ट पढ़ना बाकी है। और सबसे लास्ट में अब हम बात करें कि सही मेरा क्या क्या हुआ। तो सबसे स्टार्टिंग का क्वेश्चन मैंने किया डायरेक्शन डिस्टेंस का, जो कि आप देख सकते हो कि मुझे 1 ही मिनट लगे, क्योंकि 1.5 मिनट भी पूरी नहीं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, 3 इस पे क्वेश्चन पूछे हुए थे, 2 मिनट में हो गया था ये। उसके बाद ये इसमें मेरे 3-4 मिनट लगी भी सोल्व करने में, और लास्ट में गलत हो गया। तो मुझे इसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा कि क्वेश्चन सेलेक्ट कैसे करना है क्वेश्चन सिलेक्शन पे। उसके बाद हम बात करें, 3 सिलोजिज्म थे, जो कि आप देख सकते हो कि एक 1.5 2 मिनट लगी, क्योंकि मैं पॉसिबिलिटी सारी वो करके देखता हूँ, ड्रॉ करके, ऐसे नहीं कि बस देखा ओरली पढ़ के सारी पॉसिबिलिटी ड्रॉ करूँगा उसके बाद आंसर लगाऊंगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, पर एक्यूरेसी ठीक रहती है। फिर उसके बाद बात करें, ये पज़ल थी जो कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, 1 मिनट भी देख सकते हो आप, 40-50 सेकंड देखा होगा मैंने। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं हो सकती, तो मैं इसे स्किप करके आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद हम बात करें, ये 3 क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन डीएस पे, डाटा सफिशिएंसी। तो फर्स्ट मैंने कर दिया था, 2 मिनट लगी। उसके बाद ये भी ईजी था। उसके बाद ये मैंने सोल्व कर दिया था, मेरी गलती रही कि मैंने ये लाइन नहीं पढ़ी, तो ये सिंपल था क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करें तो ये थी एक पज़ल, जो कि आप देख सकते हो कि मैंने 2 मिनट में सोल्व की। देखने में आप अगर कोई भी देखेगा स्टूडेंट तो ये काफ़ी बड़ी लगेगी, कि काफ़ी बड़ी पज़ल है। देखो 3 वेरिएबल है, हाउसेज है, फिर पर्सन है, फिर उनकी कंट्री है। पर अगर आप इन्हें सोल्व करने बैठोगे बिल्कुल सिंपल पज़ल थी, एक पॉसिबिलिटी में होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी भी नहीं लगी। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि खाली लेंथ पे ही नहीं फोकस करना क्वेश्चन की, एक बार पढ़ के देख लेना है 1 मिनट। जैसे मैंने ये पज़ल थी, मैंने इसमें 1 मिनट फिर भी अपनी इन्वेस्ट की, मुझे लगा कि नहीं इसमें टाइम लगेगा, तो मैं आगे बढ़ गया। ऐसे ही अगर मैं इसमें
अगर ये पजल है, अगर मैं इसमें ना पढ़ता एकदम आगे बढ़ जाता लाइन देख के, तो 5 नंबर वेस्ट गए थे ना। तो हमें 1 से 1.5 मिनट देनी है। जैसे ही मैंने ये पढ़ी तो मुझे लग गया बिल्कुल ईजी है, तो मैंने बना ली, 2-3 मिनट में 5 नंबर आ गए ईजी। तो हमें ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन बनने लायक है, कौन सा नहीं। फिर उसके बाद हम बात करें ब्लड रिलेशन। इसमें मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि जैसे रिलेशन लिखे हुए हैं इधर कि डॉलर का मतलब होगा डॉटर, परसेंटेज का सन, तो आप इन्हें नोट डाउन ना करें। आपके सामने डायरेक्ट ऑप्शन है, उन्होंने पूछा है कि m इज़ अ वाइफ ऑफ s। एक तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे m + n है तो प्लस का मतलब मदर, तो मतलब ठीक है फीमेल है। यहाँ पे एंड है, सिस्टर का मतलब फीमेल है, यहाँ पे भी प्लस प्लस। तो यहाँ पे इसमें ये ऑप्शन था नहीं कि आप मेल फीमेल से इसे एलिमिनेट कर सको, पर आपको नोट डाउन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, अगर ऐसा होगी थोड़ा अपोजिट होता, जैसे एस इज़ अ डॉटर ऑफ आर होता उल्टा, तो 1-2 अगर उल्टे होते आप नोट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट मैच करिए। जैसे Q*M, Q इज़ अ फादर ऑफ S, तो डायरेक्ट इसमें रिलेशन बनाना स्टार्ट करिए, ना कि इसमें नोट डाउन करने में टाइम वेस्ट। तो ये इजी थे 2 से 3 क्वेश्चन, 1-1 मिनट भी नहीं लगेगी, मुश्किल से जल्दी हो गए। फिर उसके बाद करिए थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन था, मैंने नहीं किया, मैंने देखते पता चल गया था, तो इस पर मैंने 10 सेकंड ही वेस्ट करी, उसके ज़्यादा नहीं। तो ये आपको देखना है क्वेश्चन सेलेक्ट करते टाइम कि कौन सा ज़्यादा टाइम लेगा कौन सा नहीं। फिर उसके बाद बात करें हम, ये देखो अगर कोई भी देखेगा तो उसे लगेगा कोडिंग डिकोडिंग है, बहुत हार्ड होगी, पर मैं अगर आपको बताऊं एकदम इजी क्वेश्चन था ये। देखो अगर आप पढ़ोगे फर्स्ट स्टेप में ये था कि अगर कॉन्सोनेंट से इमिडिएटली पहले प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड सिंबल है तो उस कॉन्सोनेंट को हमें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में चेंज कर देना है। तो अगर हम इसमें देखें तो किस कॉन्सोनेंट के बाद है सिंबल और पहले भी, जैसे एक्स है, एक्स के पहले भी सिंबल बाद में भी, तो हमें एक्स का कर देना वाई। ऐसे हमें इसमें ढूंढना है किसके बाद है किसके नहीं है, और कॉन्सोनेंट हो जाए, जैसे के है तो मेरे 2 आए थे इसमें, के का मैंने एल किया और एक्स का वाई, तो फर्स्ट स्टेप हुआ। फिर सेकंड स्टेप में ये था कि अगर कोई ऐसा वोविल है जिसके इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर से और सिंबल से, तो उस वोविल को हमें लास्ट में ले जाना है, जैसे कहाँ डी के बाद, डी की तरह ये लास्ट में, और वो भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो मेरे इसमें स्टेप चेंज करने के बाद ई के बाद भी, ये तो अभी दिख रहा सिंबल है, ए के बाद नंबर है, यू के बाद भी नंबर है, तो ये मेरे आए थे। इसके बाद ई और आई के बाद भी आप देख सकते हो सिंबल है, AEIU, तो इन्हें हमें लास्ट में सेकंड स्टेप में डी के बाद लिखना है, वो भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, सिंपल। थर्ड स्टेप में आप देखोगे तो फर्स्ट 15 एलिमेंट है उन्हों को रिटर्न मतलब लास्ट में लिखना, जैसे यहाँ तक एग्जांपल फर्स्ट 15 है, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना, पहले ये 15 और बाद में ये 15, और ये भी रिवर्स ऑर्डर, मतलब ऐसे नहीं कि 4 से स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे 6 से उल्टा। तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये एग्जैक्ट लिख लिए, फिर ये लिखने बाद में, पर वो भी इधर से लेफ्ट साइड रिवर्स ऑर्डर में। तो सिंपल 3 स्टेप थे, आप देख सकते हो 5 मिनट लगी, तो इसमें 3-3.5 नंबर, क्योंकि 1.2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आराम से 3 नंबर ले गए। उसके बाद ये मेरा थोड़ा गलत हुआ लास्ट में, मैंने आपको बताया। फिर हम इसके बाद आए अगर क्रिटिकल रीजनिंग में 1-2-3 मेरे एग्जैक्ट सही हुए, फिर हम ये देख सकते हो चौथा भी। फिर हम लास्ट में बात करें इनपुट आउटपुट। मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई भी न्यू एस्पिरेंट होगा जिसने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी, वो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले टच नहीं करेगा। और मैं अगर आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आपको कुछ भी डिकोड नहीं करना और आप फ्री में 5 नंबर ले सकते हो, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो हमारे सिंबल अल्फ़ाबेट है वो चेंज हुए, जैसे बी और डी था तो डी और बी हो गया, ठीक है। सेकंड में सी और ई था तो इसका ई और सी हो गया। थर्ड में पी और टी था, फिर इन्हें भी एक्सचेंज कर दिया। फिर ऐसे ही आर और एफ को। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, नंबर एक्सचेंज हुए, जैसे 7 और 5 था तो इसका 5 और 7, 3 और 6 था 6 और 3, और आगे भी सेम। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, सिंबल चेंज हुए, जैसे एट द रेट और डॉलर था तो इसका डॉलर और एट द रेट, परसेंटेज और एंड था, एंड और परसेंटेज साथ में, और आगे भी यही। फिर फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, सबसे स्टार्टिंग में सिंबल लिख लिए, ऑर्डर टाइप, ऑर्डर के साथ साथ, जैसे फर्स्ट डॉलर था, फिर एट द रेट, फिर एंड, फिर परसेंटेज सेम। फिर नंबर लिख लिया ऐसे ही, जैसे फर्स्ट 5 था, फिर 7, फिर 6 सेम। फिर इसके बाद अल्फ़ाबेट,
और फिफ्थ स्टेप में क्या करा, सिंबल तो एज इट इज़, नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, अल्फ़ाबेट को असेंडिंग में, सिंपल। बस लिखने में टाइम लगा, डिकोड करना कुछ भी नहीं था। तो इसलिए क्वेश्चन को देख के नहीं डरना, 1 से 2 मिनट उसमें देनी है। ईजी है, पढ़ के लग रहा तो अपना टाइम वेस्ट करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। वरना अगर आप लेंथ देख के अगर मैं छोड़ देता, देखो 5 नंबर ये गए थे और 5 नंबर इधर ही, मैं इससे पहले हमने बात की थी ये पज़ल के, अगर मैं लेंथ देख के छोड़ देता। तो इसलिए हमें ये चीज़ देखनी है कि कहाँ पे कैसा रहेगा, कि लेंथ नहीं देखनी। 1 से 2 मिनट अगर आप इन्वेस्ट भी करोगे आपके पास काफ़ी टाइम है। फिर उसके बाद हम बात करें लास्ट में, तो हम आधे बच्चे ऐसे भी है कि लास्ट में क्वेश्चन इन देखते क्या है। अब पूरा पेपर ख़त्म हो गया और मैंने लास्ट के 3 क्वेश्चन इन देखे, तो 3 नंबर तो गए मेरे, 48, 49 और 50 क्वेश्चन था इनइक्वालिटी, सिंपल। तो 3 नंबर गए। तो मैं यही टिप्स देना चाहूँगा, एक तो सबसे पहले पेपर पूरा देखिए, और एक उसके बाद क्वेश्चन की लेंथ देख के नहीं घबराना, 1.5 से 2 मिनट उसे करने में दीजिए, अगर होता है ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए। तो अब लास्ट में आप देख सकते हो कि ये मेरा स्कोर रहा, जिसमें आप देखोगे कि 35 मेरे अटैम्प्ट थे, 34.5 मेरे मार्क्स आए, क्योंकि 5 मेरे गलत हो गए, 30 मेरे एग्जैक्ट सही थे, और 2175 मेरी रैंक आई, और 91 मेरा परसेंटाइल आ। तो आप सभी का क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल एनालिसिस करूँ मॉक का, कि मैं किस तरीके से अटैम्प्ट करता हूँ, क्या ट्रिक अपनाता हूँ, या कितना टाइम लगता है, तो वो मुझे कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ और आप सभी का स्कोर बताइएगा। और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।